या अनिरुद्ध जी क्या बोल रहे हैं? भैया बोल रहे हैं कि हम तो राजपूत थे, हमारा धर्मांतरण हो गया। भैया सर, धर्मांतरण हो गया? आपके पिता अगर जाट बोल रहे हैं तब तक आप जाट हो। उस झंडे से क्या लेना देना था? झंडा तक समाज का था, झंडा महल में लगा हुआ है। ये लोग आपके लिए ये भी कमेंट कर सकते हैं कि विकास सिरोही सर तो खुद जाटे, शायद इसलिए तो जानबूझ के ऐसा नहीं बोल। ये बात सही है। मैं 36 के 36 कौम के मेरे जो लड़के हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फॉलोवर हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि करनी से ना बुलानी पड़ेगी, हम उनके पास जाएंगे मदद मांगने के लिए। वो क्यों आएंगे जी आपके पछड़े? कैसे कैसे कमेंट्स आए, अब आपको क्या बताऊं कि लोगों के इतना अच्छा रिस्पॉन्स था नहीं अनिरुद्ध जी को लेकर। सर क्या मानते हैं? देखिए जी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो मेरे सामने तो आई थी अभी सुबह, लेकिन उसमें मैक्सिमम शब्द अंग्रेजी के थे। है ना? बोलो साहब अंग्रेजी, अंग्रेजी बोले जब तो अंग्रेजी हो रही है। भाई साहब, यो झंडो काई करो, झंडो हटाया तो हटाया क्यों? अब जाट सारे भरतपुर के जो हैं वो आक्रोशित हो गए। जो काम धंधे पर जाट जाया करते थे भैया, वो भी आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। थड़ी पर बैठने वाला भरतपुर का हर जाट इसी पर चर्चा कर रहा है, और ना सिर्फ जाट बल्कि भरतपुर का हर एक व्यक्ति आज इसी पर चर्चा कर रहा है कि झंडा हटाया तो हटाया कैसे। आप जानते हैं कि मोती महल का जो पूरा मसला है आपसे छिपा नहीं है कि कैसे मैं तो बोल रही हूँ कि पता नहीं शायद सुर्खियों में बनने के लिए अनिरुद्ध जी ने ऐसा किया, न जाने क्यों, किस पर्पस से ऐसा किया कि अचानक एक बार उनका दिमाग ठनका गए और झंडा वहां से हटा दिया। रियासत कालीन का कहा कि नहीं भैया, हम तो राजपूत हुआ करते थे, ये तो धर्मांतरण हो गया हमारा। अचानक ये बात दिमाग में ऐसे आई कैसे? और विश्वेंद्र जी जो कल तक खुद कहते थे कि नहीं जाट है जाट है, वो भी आज बोलने लगे कि अरे भैया हटा दिया है तो हटा दिया, छोड़ दो उस मामले को, छोड़ो, खत्म हो गई है कहानी। अब कल आपने देखा क्या घटना घटी है। 3 जनों को ऐसा गुस्सा आया कि गुस्सा आकर तुरंत पहुंच गए मोती महल और झंडा हटाने की कोशिश की। आज इसी पर विकास सिरोही सर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपको पूरी बात सर बताएंगे, पर सुन लीजिए। दीवार तोड़कर फांद कर आगे बढ़ गए भैया हमारे तीनों, और आप तो जानते हैं पुलिस ने दे दबोचा, और फिर पूरी जो जितनी करके गए थे छाती चौड़ी सारी डाउन हो गई। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये क्या माहौल बन गया है भरतपुर में। कुछ चुनिंदा लोग, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपनी बात ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से रख रही हूँ, ये कमेंट्स भी है, लोग भी यही सोच रहे हैं कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल होता है सर। कुछ चुनिंदा लोग आकर उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, खुद अखबारों में छपने की कोशिश करते हैं, शायद वो उनको लगता है कि चल नहीं रहे हैं हम इन दिनों। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सर बताइए जरा, हमने सुना कि झंडा लग गया है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले अपनी साझेदारी को और समस्त 36 कौम के बड़े लोगों को मैं राम राम कहता हूँ, सभी भाइयों को राम राम कहता हूँ। राम राम सर। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ढलना बहुत आसान है और सांचों को बदलना बहुत मुश्किल काम है। कल कोई सिमसिम के हमारे कोई भाई हैं मनुदेव, उन्होंने वहाँ रात को गए और उन्होंने वहाँ 3-4 लोगों के साथ समाज का झंडा फहराया है। अभी शायद उनको कोई गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये स्थिति क्यों आनी चाहिए? एक समाज का झंडा लगा रखा है, एक पिता पुत्र का विवाद हो सकता है, मैं मानता हूँ हर घर में हो सकता है। पहली बात तो वो बाहर आना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जब ये स्थिति थी उस झंडे से क्या लेना देना था? झंडा तक समाज का था, झंडा महल में लगा हुआ है। अगर आपको कोई और झंडा लगाना था एक साइड में, और कोई झंडा लगा देते। तिरंगा लगाने के लिए किसी को मना नहीं, तिरंगा तो हमारे देश की शान है, वो तो आप कोई भी चाहो लगा सकता है, लगाना भी चाहिए। अब वहाँ पे झंडा लगा है तो मैं समझ रहा हूँ कि समाज को एक प्रकार से मन में एक शांति आई है। जो आक्रोश पैदा हुआ था उस पर पानी के छींटे पड़े हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा सर बता दीजिए, ये अनिरुद्ध जी क्या बोल रहे हैं? भैया बोल रहे हैं कि हम तो राजपूत थे, हमारा धर्मांतरण हो गया। भैया सर, धर्मांतरण हो गया? देखिए धर्मांतरण मैं कह रहा हूँ, ये जाट समाज से आते हैं, इनका आप पुरखों का इतिहास निकालोगे तो वो सब जाट समाज से है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो मान लिया कि ये आए भी हैं, धर्म परिवर्तन करके आए हैं, और आपको लग रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया है तो अपना चेंज कर लो ना। आपको कौन मना कर रहा? आपके पिता तो अपने आप को जाट ही बोलते हैं ना। आज मेरे पिता अगर अपने आप को जाट बोलेंगे तो मैं जाट ही कहलाऊंगा। अब ये मेरा बुद्धि, मेरा विवेक है कि मुझे मेरे समाज के साथ रहना है या मुझे किसी और धर्म में जाना है। बहुत लोगों ने धर्म चेंज करे ना, बहुत लोग थे मुगल काल के अंदर, कितने लोगों ने धर्म चेंज करा, मोमडन बने, चाहे वो किसी दबाव से बने, चाहे युद्ध करके बने, कैसे भी बने बने ना। तो आज वो अपने धर्म की बुराई कर रहे हैं क्या? उनको वापस लौटने के लिए किसी ने मना करा है क्या? आपको बनना है, आप जिस आपको लगता है कि भाई आप गुर्जर समाज से हो कि राजपूत समाज से हो, तो हमने तो किसी ने रोका ही नहीं। वो तो आपके लिए को पलक फावड़ी बिछा के बैठे नहीं, उन्होंने कहा कि आप आओ, आपको बनना, जाओ ना यार। आपके पिता अगर जाट बोल रहे हैं तब तक आप जाट हो।
अगर आपको परिवर्तन करना है, आपको किसी और समाज में जाना है, दुनिया जा रही है, आप भी जा सकते हो, किसने मना किया है। इसके लिए अपने ही समाज के लोगों को, जिस परिवार में आप जुड़े हुए हो, जो आपकी परंपरा रीतियां चली आ रही हैं, उनको भड़काने का काम आप क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर की बात से मुझे बात याद आ गई कि सर राजस्थान में किसी भी मुस्लिम के पास आप जाते हैं तो वो खुद मुंह पे ये बात बोलते हैं कि हाँ भैया ये सच है कि बहुत समय पहले हमारा धर्मांतरण करवा दिया गया था, हम खुद भी मानते हैं कि हम मुस्लिम बने, पहले हिंदू थे। आज भी आप उनसे जाकर कहेंगे सर बदलना चाहते नहीं है, वो जैसा चल रहा है उसी माहौल के साथ चल नहीं, वो रहे आओ ना, उनको मना करते हैं क्या? अगर वो उनको चाहे मना तो आ नहीं। सकते हैं, जी जी किसी ने मना करा। जी लेकिन वो अपने समाज की, अपने धर्म की बुराई तो नहीं करते ना, बिल्कुल। उनको छेड़ना क्यों है। आप सिंपल काम है, आप अखबार में निकालिए, वकील बुलाइए कि साहब मुझे मेरा जाट धन्यवाद। समाज में मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ रहना, मैं कम्युनिटी में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे को आज के बाद ये समझा जाए, कोई आपको रोकने नहीं आएगा, जाइए ना। अच्छा सर विकास है, एक बात बताइए, लोग आपके लिए ये भी कमेंट कर सकते हैं कि विकास सिरोही सर तो खुद जाटे हैं, शायद इसलिए तो जानबूझ के ऐसा नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, ऐसा है, मैं कोई इतना बड़ा कोई ना तो नेता हूँ, हम्म, मैं एक साधारण कॉमन आदमी हूँ। मैंने ये चीजें देखी हैं, इसलिए मैं आपको बातें कर रहा हूँ। नहीं, इतना बड़ा मेरे लिए ना तो मेरा धर्म चेंज करने से किसी को फर्क पड़ना है, ना मेरे जाट होने से किसी को फर्क पड़ना है। मेरी आज जाट हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरी फ्रेंड फॉलोइंग देखिए, मेरा फेसबुक देखिए, आपको हर समाज का आदमी मेरा आधार मिलेगा। आज जयपुर में मैं 57-58 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं जयपुर में ये मानिए पैदा हुआ हूँ, मेरे दोस्त हैं। आप कभी भी मैं किसी भी समाज जाति के लिए कमेंट्स नहीं करता हूँ। मैं 36 के 36 कौम के मेरे जो लड़के हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फॉलोवर हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि आज जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, या तो अगर मेरी को शादी होगी, या मेरे को किसी का बर्थडे मनाना होगा, या कोई प्रोग्राम करना होगा, तो नॉर्मली लोग अपने लोगों को ही बुलाता है। 140 करोड़ की आबादी है देश की, 140 करोड़ को तो मैं नहीं बुला सकता ना। तो लेकिन जितने भी मेरे लोग हैं उसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं, गुर्जर भी हैं, मीणा भी हैं, सारी समाज के लोग हैं, बुलाता हूँ, आता हूँ। जिनसे मेरे संबंध है उनसे मेरे को जातिवाद संबंध नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बात में, मैं तो जातिवादी इजिकल टू आतंकवादी। जातिवाद को अगर कोई इतना ज्यादा बढ़ावा देता है कि साहब इसके बिना वो कुछ सोच ही नहीं सकता, तो वो तो आतंकवाद का आतंकवादी। काम कर रहा है। हाँ, आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो, अपने समाज के बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको मोटिवेशन दे सकते हो, भाई बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम करिए, उनकी मदद कर सकते हो, एक मंच दे सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब कि मैं दूसरे समाज के लोगों की खिलाफत करूंगा या उनके लिए गंदा बोलूंगा। ये कितनी अच्छी बात सर ने बोली है कि अगर आप जातिवाद इतने घनिष्ठ तरीके से कट्टर जातिवादी बन जाते हैं तो फिर आप आतंकवादी की श्रेणी में आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अनिरुद्ध जी ने ट्वीट किया, आपने देखा होगा, किसी ने अगर देखा हो फिर वो डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि करनी सेना बुलानी पड़ेगी, हम उनके पास जाएंगे मदद मांगने के लिए। सर ये किस तरीके की बात है? अच्छा एक बात बताइए, करनी सेना को आना पड़ेगा, ये बात आपने क्यों लिखी? चलो डिलीट कर दिया, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि सब किसी अधिकारी का फोन आया और ये मैंने डिलीट कर दिया। मतलब आप इतने समझदार नहीं हो, आप अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताते हो, राज परिवार का पुत्र बताते हो, इतना आपने को कहते हो कि साहब मेरे को डिस्टिंक्शन मिली थी, है ना। उसके बाद आपको ये समझ नहीं है कि आपने कितनी गंदी पोस्ट डाली थी वैमनस्य पैदा करने के लिए, और आपने हटाई क्यों? खुद के मन से नहीं हटाई, एक अधिकारी ने आपको कहा। वो अधिकारी कितना समझदार होगा, उसने पोस्ट पढ़ते ही समझ गया कि एक दो समाजों के बीच में वैमनस्य पैदा करने के लिए पोस्ट डाली जा रही है। आज करनी सेना क्यों आएगी? करनी सेना इंसान नहीं है क्या? वो लोग नहीं है क्या? वो क्यों आएंगे जी आपके पचड़े में? देखो, पारिवारिक लड़ाई होती है, व्यापारिक लड़ाई होती है, सामाजिक लड़ाइयाँ नहीं होती है। ये देश सबका है, सब समाज के लोग शामिल हैं। आज करनी सेना को जो पद्मावती का इनका मैटर चला था, इनको जरूरत थी, हम सब लोगों ने समर्थन किया था ना। पद्मावती इनकी नहीं है, इनके कौम में पैदा हुई होगी, लेकिन वो पूरे देश की है। उस माता के सम्मान के लिए हम सब साथ जुड़े ना। करनी सेना के जो अध्यक्ष थे पुराने, उन लोगों को जब जरूरत पड़ी हमने मदद करी ना। आज विप्र सेना का प्रोग्राम था, हम शामिल हुए ना, हमने वहाँ टेंट लगाया था, विकास मित्र समूह ने, हमने वहाँ शरबत के गिलास पिए थे। मीन सेना का प्रोग्राम होता। आज आप क्या हो? शर्मा हो। आपके फॉलोवर सबसे ज्यादा किसमें है? जाट सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं आपको, गुजर सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, मीणा सबसे ज्यादा फॉलोवर करते हैं, नहीं करते हैं? करनी सेना क्यों आएगी? आज करनी सेना को बुलाना, आज आपके पास इतना बड़ा समाज था, इतने लोग आपके पास थे कि आपको किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। आज आप अपने समाज को बोलते हैं हम करनी सेना को भी बुला लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम विप्र सेना को भी बुला लेंगे, हम भीम सेना को भी बुला लेंगे, हम गुर्जर सेना को भी बुला लेंगे। ये हमसे अलग थोड़ी है, ये एक सामाजिक मंच है। इनका काम होता है अपने लोगों को जोड़ना, अपने लोगों के प्रोग्राम्स करना, उनके जो अपने राजनीतिक उनके जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए मंच बने हुए। लेकिन इनका काम ये थोड़ी कि दूसरे मंचों पे दूसरे लोगों को गालियां बकेंगे। ये इन्होंने बहुत मूर्खतापूर्ण काम करा, इनको नहीं करना। सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरा बहुत मन था, अब आपकी पूरी बातें सुन के वो दिमाग में बहुत आ रहा है।
अनिरुद्ध जी अभी थोड़े दिनों पहले लंदन गए थे, वापसी करके आए, आज से शायद 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है, आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आए तो कुछ न्यूज चैनल से बातचीत भी की उन्होंने, टीएफआई से हमने भी ट्राई किया था कि अनिरुद्ध जी आ जाए तो थोड़ा इंटरव्यू हो जाए भैया, तो वो आ भी रहे थे, कई लोगों को इंटरव्यू भी दिया, कैसे कैसे कमेंट्स आए, अब आपको क्या बताऊं कि लोगों के इतना अच्छा रिस्पॉन्स था नहीं अनिरुद्ध जी को लेकर। सर क्या मानते हैं ये सब अनिरुद्ध क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है सर, उनको भी पता है कि ये करने से कितना माथाफोड़ी होने वाला है, दिमाग खराब होने वाला है, पूरा जो लोग हैं वो लड़ने वाले हैं एक दूसरे से, उसके बावजूद ये कर रहे हैं। सर क्या रीजन लगता है, सच सच बोलिए। देखिए, हकीकत में अगर देखा जाए ना, तो या तो ये कोई प्रॉपर्टी विवाद है जिसको ये चाहते हैं कि भी हमें मिले, या इनकी जो सराउंडिंग है वो इनको इस चीज को समझाने में विफल रही है कि आपका नियम या आपके संस्कार कैसे होने चाहिए। एजुकेशन का हो मतलब ये नहीं है कि साहब जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आप उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दें। समाज अगर आप कोई कैडर दिया गया है, आज मैं अगर कुछ सही गलत बोलूंगा तो मैं समझता हूँ इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं जाएगा समाज में, मेरे को तो लोग ना याद भी नहीं करेंगे, मेरे नीचे को कमेंट्स में लोग गाली बक देगा, इससे ज्यादा तो मेरा कोई क्या बुरा करेगा। लेकिन एक राज परिवार का सदस्य जिसको समाज के लोग इतना मानते हैं, अन्य लोग भी मानते हैं, 36 को आपको राजा का बेटा मानती हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएं। आप समझे नहीं, आज इनके पिता ने भी शादी अंतरराजकीय करी, हमारे घर परिवार में भी कर लेते हैं, आज दुनिया कर रही है, कोई किसी को नहीं रोकता। आज अगर मेरा खुद का बेटा अगर अंतरराज्य विवाह करेगा, जाति से बाहर करेगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कर सकता है वो, मैं या तो मेरे को बेटे को अलग करना पड़ेगा, लेकिन उसको मैं लठ दे करके या पीट करके ये नहीं कह सकता तुझे यही करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई विवाह संबंध कहीं और करना हो, लेकिन उसके लिए अपने लोगों से दुश्मनी क्यों करनी। हम तो यार आपकी शादी होगी तो हम तारीफ ही करेंगे। कोई बच्ची किसी की आएगी, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आए, चाहे राजपूत समाज से आए, कोई भी बच्ची अगर आती है, घर में भी आती है, अपनी बेटी जैसी है। आज बच्चे कर रहे हैं शादी, बात माँ बाप की नहीं चलती है। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा नेता हो, अगर उसके बच्चों ने ठान ली कि हमें तो साहब यहाँ नहीं यहाँ शादी करनी है, तो माननी पड़ती है। अब इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, अगर वो समाज के नेता भी हैं और उनके बच्चे अगर कहीं बाहर करना चाहेंगे तो करेंगे, उसमें आप कोई इतनी बड़ी वो नहीं कर सकता है कि अपन ये माने कि साहब ये समाज की बातें करते हैं, इनका बच्चा तो बाहर शादी कर रहा है, क्या करोगे, आपके हाथ में क्या है। इनको सोचना चाहिए, ये एक परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि अगर ये चाहते अपनी बात को शालीन तरीके से रखते, कुख्याति की जगह ये विख्यात हो सकते थे। क्या मिला इनको, कितनी बुरी बेइज्जती हुई। सर भी ये मानते हैं, क्योंकि कमेंट्स आप जाकर सुनिएगा एक बार, अनिरुद्ध जी के किसी भी वीडियो को जाकर चेक कर लीजिएगा, बस कमेंट्स घबरा जाएंगे। अच्छा दूसरी बात सर, और ये मेरा अंतिम सवाल है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या बोलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? देखिए जी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो मेरे सामने तो आई थी अभी सुबह, लेकिन उसमें मैक्सिमम शब्द अंग्रेजी के थे है ना, और अंग्रेजी हम जाट तो समझते नहीं, हम तो लोगों की बातों को समझते हैं, अपने आदमी की भावनाओं को समझते हैं। अगर हमारे भाइयों ने ये कह दिया, हमारे 36 कौम के यारों ने कह दिया कि साहब ये होना चाहिए, वो भाषा अपने समझ में आती है। ये अंग्रेजी भाषा अपन ना समझना चाहते ना समझेंगे ना, ये अपने को सुननी है। सर जानबूझ के अंग्रेजी तो नहीं बोलो साहब, अंग्रेजी बोले जब तो अंग्रेजी हो रही है उनकी। जी आप समझ गए होंगे सर कौन सी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सुन लिया विकास सिरोही सर को। और ये भरतपुर का जो मामला चल रहा है मोती महल का, सर का भी ये मानना है कि आप लोग इस पर क्या कहेंगे, किसको गलत मानते हैं, किसको सही मानते हैं? विश्वेंद्र जी जो कल तक खुद भी पक्षधर थे, वो भी आज बोल रहे हैं कि अरे भैया लग गया एजेंडा तो लग जाने दो, इतना टेंशन मत लो। तो आज आप इस पर क्या कहेंगे, भरतपुर के लोग आज क्या कहना चाहेंगे, हम जरूर सुनना चाहेंगे और आपके कमेंट्स भी लोगों को दिखाएंगे। पर बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।